नमस्कार दोस्तों, इस जीके वाला में आपका स्वागत है। मैं फिर से एक बार आपके सामने सीटेट के लिहाज से 10 प्रश्नों का संकलन मैं लेकर आया हूं। तो पहला सवाल है, शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? ऑप्शन ए है सिद्धांत की अवधारणा, बी है क्रिया एवं प्रयोग, सी है विद्यालय प्रबंधन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, आपको पता होना चाहिए कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को जो है, मैं आप पेंसिल ले लूँ पहले। देखिए क्या बोल रहा है कि शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाता है? दोस्तों, सिद्धांत एवं अवधारणा ये हो नहीं सकता। विद्यालय प्रबंधन इसमें भी हो नहीं सकता क्योंकि पाठ्यक्रम से इसका कोई संबंध ही नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये तो नहीं। तो ऑप्शन कौन हो जाएगा? बी, क्रिया एवं प्रयोग। क्रिया एवं प्रयोग, इसको ध्यान रखना है दोस्तों। अगले सवाल की ओर। हमारा दूसरा सवाल है कि एक विद्यार्थी के सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए कौन सा कार्य नहीं करना चाहिए? दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कौन से कार्य नहीं करना चाहिए। ऑप्शन ए में है दूसरे विद्यार्थियों से कहना कि वह उसके साथ ना रहे, बी में है विद्यार्थियों से समस्या पर विचार करना, सी में है उसके परामर्शदाता के पास भेजना और डी में है उसके परिवार के सदस्यों से बात करना। देखिए दोस्तों, अगर एक विद्यार्थी की सामाजिक व्यवहार को सुधारने के लिए बात करना है तो कौन से कार्य नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों, सबसे पहले तो दूसरे विद्यार्थियों को ये नहीं कहना चाहिए कि उसके साथ ना रहें। इससे क्या होता है कि बच्चे के मन में हीन भावना उत्पन्न होती है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट सवाल की ओर हम बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, तीसरा क्या है दोस्तों? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में शिक्षक को सिखाने के किस सिद्धांत की जानकारी होना आवश्यक है? तो ऑप्शन ए में बात करें तो इससे अनुशासन बनाए रखने में सहायता मिलती है, बी में इससे पाठ्य वस्तु को रोचक बनाने में सहायता मिलती है, सी में इससे पाठ्य वस्तु को सरल तरीके से समझाने में सहायता मिलती है और डी में है इससे समय की बचत होती है। दोस्तों, अगर बात किया जाए शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में, तो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया का जो सिद्धांत है, सिखाने का सिद्धांत, ये रहता है कि हम बच्चों को किस तरीके से पाठ को रोचक बना सके। तो रोचक बनाने में अधिगम जो है वो सहायता मिलती है। तो ऑप्शन हो जाएगा बी, ऑप्शन बी। अगला सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं। 4 नंबर का सवाल है दोस्तों कि शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या है? दोस्तों, ए में है बालक को सीखने के लिए अभिप्रेरित करना, बी में है बालक को पढ़ाना, सी में है बालक को ज्ञानवर्धन करना और डी में है बालक को अच्छे संस्कार में डालना। देखिए दोस्तों, शिक्षण अधिगम के अंतर्गत शिक्षक का प्रमुख कार्य क्या होता है दोस्तों? तो अधिगम के अंतर्गत जो शिक्षक का मूल कार्य होना चाहिए दोस्तों, बालक को सिखाने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। 5 नंबर का सवाल है। तो आज का 5 नंबर का सवाल हम देखेंगे कि यदि आप कक्षा 8 के कक्षा अध्यापक हैं तो आपकी अपनी कक्षा में बालक को सीखने का मूल्यांकन करना चाहिए। कैसे करना चाहिए? आप कैसे जो है, अगर आप क्लास टीचर हैं, 8 क्लास का अगर क्लास टीचर हैं, तो आप जो है कक्षा का मूल्यांकन कैसे करिएगा कि बालक सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है? ऑप्शन ए में है वर्ष में केवल 1 बार, बी में है वर्ष में केवल 2 बार, सी में है वर्ष में केवल 3 बार और डी में है प्रत्येक महीने। तो आप दोस्तों यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि हम लोग अगर मूल्यांकन करते हैं तो हमको प्रत्येक महीना मूल्यांकन करना होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, यानी कि प्रत्येक महीने। नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग चलेंगे दोस्तों। 6 नंबर का सवाल है कि निम्न में से क्या एक शिक्षक की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों, एक शिक्षक की विशेषता जो है क्या नहीं है? तो ए ऑप्शन है शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन, बी है शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों, सी है शिक्षण एवं प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है और डी है शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है। तो दोस्तों, इसमें जो नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा, विशेषता नहीं की बात की जाए दोस्तों तो ये विशेषता है, यानी कि शिक्षण शिक्षा के उद्देश्यों को प्राप्त करने का साधन है बी शिक्षण कला तथा विज्ञान दोनों है, ये भी है दोस्तों। और बात किया जाए तो शिक्षण शिक्षक तथा शिक्षार्थियों के बीच की कड़ी है, बिल्कुल है। तो दोस्तों, हमारा सही हो जाएगा सी, यानी कि ये क्या है? नहीं है, कि शिक्षण एक प्रयोगात्मक मनोविज्ञान नहीं है।
नेक्स्ट सवाल की ओर हम लोग बढ़ते हैं दोस्तों। 7 नंबर का सवाल। तो 7 नंबर का आज हमारा सवाल है, किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि है। कहता है कि किसी बालक की समस्याओं के विषय में पता लगाने के लिए कम उपयोगी मनोवैज्ञानिक विधि क्या हो सकती है। ए में है प्रयोगात्मक विधि, बी में है निरीक्षण विधि, सी में है परीक्षण विधि और इनमें से सभी। तो दोस्तों अगर बालक की समस्याओं के विषय में हमको अगर पता लगाना है तो हमारा जो सबसे जो मनोवैज्ञानिक कारण है ये प्रयोगात्मक विधि, हम प्रयोग करके पता लगाएंगे कि जो बच्चे का जो है क्या समस्या है, तो हमको प्रयोग करना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट सवाल हम बढ़ते हैं 8वें नंबर का सवाल। 8वां नंबर क्या बोल रहा है कि एक बालक द्वारा किसी समस्या का समाधान करने के लिए निम्न में से क्या गुण होना आवश्यक है। समस्या का समाधान दोस्तों करने के लिए निम्न में से क्या गुण चाहिए उसको। ऑप्शन ए में है भाषा विकास, बी में है स्वावलंबी, सी में है बार बार प्रयास करने की आदत और डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों अगर बालक का समस्या का समाधान करने के लिए उसमें जो गुण होना चाहिए, सबसे पहले तो भाषा का विकास जरूरी है, स्वावलंबी भी जरूरी है दोस्तों, और बार बार प्रयास करने की आदत, क्योंकि अगर हम कोशिश करते हैं असफल हो जाते हैं तो छोड़ देना हमारी जो है वो मूर्खता है। हम इसको बार बार कोशिश करेंगे तो एक बार न एक बार हम सफल होंगे ही। तो ऑप्शन हो जाएगा डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट सवाल की ओर अगर हम बढ़ते हैं दोस्तों, 9 नंबर का सवाल। तो 9 नंबर का है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। दोस्तों कह रहा है कि आपकी कक्षा का एक बच्चा किसी समस्या को समझने का प्रयास कर रहा है, तो आप उस बच्चे के विषय में क्या कहेंगे। ऑप्शन ए है बच्चा सामान्य सोच वाला है, बी है बच्चे की बुद्धि उपलब्धि 70 से कम है, सी है बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है और डी है बच्चों का मन पढ़ाई में न लगकर इधर उधर की बातों में लग रहा है। तो दोस्तों हमको ये देखना है कि जब बच्चा समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहा है तो जाहिर सी बात है कि बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास हो रहा है दोस्तों, क्योंकि बच्चा क्या होता है समस्या को समझ रहा है, यानी कि वो समझदार हो रहा है, उसमें जो है बौद्धिक क्षमता का विकास हो रहा है दोस्तों। तो आज का आखिरी सवाल और 10वें सवाल की ओर हम चलेंगे दोस्तों। क्या है 10वां सवाल। कहता है बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए आवश्यक घटक हैं। कौन कौन से आवश्यक घटक हैं। ऑप्शन ए में है बच्चों के समझ छोटी छोटी समस्याएं रखी जाए, बी में है बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके, सी में है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके और डी में है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों बच्चों में वैज्ञानिक सोच का विकास करने के लिए जो आवश्यक घटक है दोस्तों कि बच्चों के समक्ष छोटी छोटी समस्याएं रखकर ये देखा जाए कि वो कैसे सोल्व कर रहा है और कैसे इस पर सोच रहा है, विचार कर रहा है। बी में बच्चों के द्वारा किए गए संभावित समाधानों का परीक्षण करके वो समाधान कैसे कर रहा है दोस्तों, इस पर भी हमको विचार करना होगा। सी में है बच्चों को संभावित समाधानों के निर्माण हेतु प्रेरित करके, जो संभावित समाधान है उसका निर्माण हेतु हमको क्या करना है, उसको मोटिवेट करना होगा दोस्तों। तो ये आंसर सही आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से सभी, यानी कि सही आंसर क्या हो जाएगा डी। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो तो कमेंट कीजिए और मैं कोशिश करूंगा कि हर प्रत्येक दिन आपको जो है एक एक सेट मैं उपलब्ध करवा सकूं। धन्यवाद। जय हिंद।